जय हिंद दोस्तों। अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया। तो आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि भारत रत्न अवार्ड किसे दिया जाता, कौन इसे देता, कौन इसकी सिफारिश करता, कितने पैसे इसे मिलते, पैसे मिलते या नहीं भी मिलते। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर कोई तुमसे पूछता तो कौन सा आता? भारत रत्न आता। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो इसकी शुरुआत जनवरी 1954 में हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी शुरुआत करी थी। और सबसे पहले किसे दिया गया था? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में किसे दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन। तो इन तीन व्यक्ति को ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। कब? 1954 में। यह एग्जाम में पूछ सकता है कि पहली बार किसे मिला था, तो इन तीनों में से नाम भी याद रखना। पहले जब ये 1954 में इसकी शुरुआत करी गई थी तब ये बोला गया था ये अवार्ड केवल जीवित व्यक्ति को दिए जाएंगे, लेकिन 1955 में इसमें संशोधन करा गया और 1955 में ये भी शामिल कर दिया गया कि ये केवल जीवित व्यक्ति को नहीं, मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं। तो याद रखना, पहले इसमें मरणोपरांत शब्द नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन 1955 से इसमें मरणोपरांत शब्द भी जोड़ दिया गया। खेल, अभी देखो एक बात यहां पर समझ लो, एक साल में केवल ये तीन ही व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड दिए जा सकते हैं। याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका कि एक साल में कितने व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड दे सकते हैं, तो कितने को दे सकते हैं? केवल और केवल तीन को। हो सकता है जैसे अब 2022 में तो किसी को दिया ही नहीं गया। ये जरूरी नहीं कि हर साल देना ही है, लेकिन ये है कि अगर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा तीन आदमी को दे सकते, इससे ज्यादा को तुम नहीं दे सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खेल जगत में एक ही व्यक्ति को मिला है भारत रत्न अवार्ड, वो है क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर साहब। दोस्तों, जिसे भारत रत्न अवार्ड दिया जाता उसे और इसके साथ क्या क्या मिलता, तो देखो इसमें पैसे तो मिलते नहीं है, इसमें एक भी रुपए इस अवार्ड के साथ नहीं दिया जाता। एक अवार्ड मिलता, साथ में राष्ट्रपति जी के द्वारा एक साइन करा गया क्या मिलता? प्रमाण पत्र मिलता। केवल दो चीज मिलती, इसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता। किसे दिया जाता है भारत रत्न अवार्ड? जो समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या कुछ भी जो देश के लिए बहुत ही अच्छा काम करता, उसे भारत रत्न अवार्ड दिया जाता। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी को इनकी 100वीं जयंती पर दिया गया। ये इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में एक अहम योगदान दिया, दूसरों के लिए मिसाल कायम करी। इनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें यह लिखा था कि इनके पास, ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और इन्हें एक दोस्त की शादी में जाना था। इनके पास खुद का कोट भी नहीं था, तो दोस्त का कोट लेके ये शादी में गए थे। तो समझ रहे हो, आजकल अगर कोई विधायक भी बन जाता है ना, अगर आजकल कोई विधायक भी बन जाता, समझ लो उसकी एक बिल्डिंग तो खड़ी होगी, एक फार्म हाउस होगा, एक मतलब अलग ही उसका रुतबा होगा। लेकिन बंदा देख रहे हो कर्पूरी ठाकुर जी को ना, ये एक मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन इनके पास खुद का कोट नहीं था, खुद की गाड़ी नहीं थी, रिक्शा में बैठ के चला करते थे। तो सोचो कैसी ये पर्सनैलिटी होंगी। और इनके बारे में एक कहानी है कि इनके एक खास थे, शायद बहनोई थे वे इनके पास गए कि तुम अब मुख्यमंत्री बन गए हो, मुझे कहीं किसी डिपार्टमेंट में रखवा दो। तो ये जाति से नाई थे, ठाकुर नाई जाति से थे। तो इन्होंने जेब से 50 रुपए निकाले और बोला कि ये 50 रुपए लो, अपना उस तरह खरीद दो और जो हमारा पुश्तैनी काम है उसमें तुम लग जाओ। तो समझ रहे हो, आजकल तो ये होता है कि अगर कोई किसी डिपार्टमेंट में चला गया, चाहे बिजली विभाग हो या विधायक हो, कुछ भी अगर वो बन गया, तो सबसे पहले जो फायदा पहुंचाने का काम करता वो अपने रिलेटिव को करता। तो ये शख्सियत ऐसी थी जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके थे। जैसे आजकल ये लोग वो करते, दिखावा करते, इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। बहुत ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के व्यक्ति थे। तो इसलिए इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, क्योंकि इन्होंने देश के लिए एक मिसाल कायम करी, राजनीति के क्षेत्र में एक मिसाल कायम करी जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम करती। ये भारत रत्न अवार्ड किसे मिलता? क्या विदेशियों को भी मिल सकता है या केवल भारतीयों के लिए है? तो ये जो भारत रत्न अवार्ड है ये विदेशियों को भी दिया जा सकता। जैसे नेल्सन मंडेला साहब को दिया गया था, कब? 1990 में। कब दिया गया? 1990 में। मदर टेरेसा को दिया जा चुका, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया जा चुका। ये इनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन जब ये भारत पाकिस्तान अलग हो गए थे तो ये पाकिस्तान में चले गए थे। तो लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना, अब तक 3 विदेशियों को भारत रत्न अवार्ड मिला है। कौन कौन से? नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा और खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न अवार्ड केवल 26 जनवरी के दिन दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के। अच्छा, एक प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहा होगा कि भारत रत्न अवार्ड के लिए सिफारिश कौन करता?
राष्ट्रपति देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन देता है? राष्ट्रपति। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति देते थे। लेकिन राष्ट्रपति को ये बात बताता कौन है कि इस व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड तुम दे दो? तो प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से कि इस व्यक्ति को इस साल भारत रत्न अवार्ड दिया जाना, तो वो उसे दे देते हैं। तो याद रखना, सिफारिश पीएम करते हैं और देता कौन है? हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति महोदय। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा, आप छोड़ना मत। और अब तक टोटल इन्हें मिला के 2024 में एक को दिया गया ना, इन्हें मिला के टोटल 49 हो गए। तो याद रखना, पेपर में इससे ही प्रश्न पूछा जा सकता। भारत रत्न अवार्ड, देखो जब इसमें पैसे नहीं मिलते, सिर्फ एक प्रमाण पत्र मिलता, एक अवार्ड मिलता, तो इसके फायदे क्या हैं? इससे भी भारत रत्न अवार्ड मिलता, वो प्रधानता की तालिका में 7वें नंबर पर आता। जैसे भारत का प्रथम नागरिक पहले नंबर पर कौन है? राष्ट्रपति, है ना। इसी तरीके से ये 7वें नंबर पर आते हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जाता। प्लस इन्हें और देखो क्या फायदे होते हैं, अगर ये किसी राज्य में जाते हैं तो इन्हें किसी विशेष अतिथि का दर्जा मिलता। ये बस में या ट्रेन में या हवाई यात्रा करते हैं तो इनकी ये यात्रा फ्री होती है, एकदम मुफ्त में। और इन्हें बहुत ही ज्यादा मतलब सम्मानीय व्यक्ति के रूप में देखा जाता। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली है, अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिल गया, है ना, अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिल गया तो वो अपने नाम के पीछे, ऐसा नहीं कि भारत रत्न जैसे सचिन तेंदुलकर साहब को मिला था, तो ऐसा अपने नाम के आगे या पीछे इस अवार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर तुम संविधान के पार्ट 3 में जाओगे तो उसमें क्या है, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं 12 से लेकर 35 तक। उसमें एक आर्टिकल है 18, वो बोलता है उपाधियों का अंत, है ना, सबको सब समान होंगे। ये नहीं जैसे पहले लोग राय बहादुर लगा लेते थे अपने नाम के आगे, तो ये क्या हो जाता है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था। तो इस चीज से बचने के लिए तो हमारे संविधान में आर्टिकल रख दिया गया एक प्रॉपर तरीके से कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे इन उपाधियों का अलंकरण नहीं करेगा, कोई भी इनका इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों, एक मेरा प्रश्न है तुमसे आज कि ये बताओ, अभी तो चलो इन्हें दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, ऐसे कोई जीवित व्यक्ति बताओ भारत में रहने वाले अभी तुम्हारी नजर में कौन है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जाना चाहिए? मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरे दिमाग में सीधा एक ही व्यक्ति का नाम आता, वो है हमारे देश के रतन टाटा साहब। और तुम बताओ, तुम किसके बारे में सोचते हैं कि इन व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए? तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा लेक्चर। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।